हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए सेकेंड वीडियो लेक्चर है। इसमें हम कवर करेंगे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। क्लियर ना? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर। कहा जा रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाता है? तो डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाता है? जब डायगोनल का एलिमेंट क्या हो, कुछ हो, बाकी एलिमेंट्स क्या हो, 0। तो हम लोग को पता है मतलब कि यहाँ ये जो भी एलिमेंट क्या रहेगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू हो, बाकी एलिमेंट्स क्या हो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे तुम्हारे अगर 0 होगा, क्लियर है, तो ये क्या कहलाएगा? डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर ना? तो अगर हम बात करते हैं क्या ये क्या होता है, 1 1 1 डायगोनल पर एलिमेंट क्या होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 होता है। मतलब आई और जे क्या होता है, इक्वल होता है, और बाकी ये सब क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आई नॉट इक्वल टू जे। क्लियर ना? नेक्स्ट, सेकेंड में कहा जा रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into 3 विथ इच इंट्रीज -1 और 1। तो 2 into 3 मतलब कि 2 रोज एंड 3 कॉलम, ऐसा ही बोला जा रहा है। तो मान लेते हैं हम लोग ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है? 2 into 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो कह रहा है कि हर एक जगह क्या पुट करना चाहिए, -1 या फिर 1। तो इसको पुट करने का कितना तरीका, या तो -1 या तो 1। मतलब कितने तरीके इसके आए? 2 तरीके आए। वैसे ही बी को भी पुट करने के कितने तरीके? 2 तरीके हो जाएंगे। इसका भी कितना? 2 वेज, एंड इसे भी 2, इसे भी 2 एंड इसे भी 2। तो ये कितना आ गया? 2 into 2 into 2 6 टाइम, मतलब 2 to the power 6। तो 2 to the power 6 कितना आ जाएगा? ये 64 आ जाएगा। क्लियर है? आगे ध्यान देना। कहा जा रहा है कि इफ x दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है देन x इज इक्वल टू। तो ये कभी इक्वल होगा ही नहीं। क्लियर ना? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, x x है और ये तुम्हारा 6 and 6 है। तो अगर हम x इक्वल टू 6 ले भी लेते हैं तो ये मैट्रिक्स इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब क्रॉसपोर्टेंस एलिमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा मत समझना कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, जानबूझ करके ऐसा डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है? आगे ध्यान देना, a इक्वल टू दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो ध्यान देना, हम लोग को प्रॉपर्टी पता है डिटर्मिनेंट का। जैसे कि मान लो कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू मान लो क्या है, k होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? अगर a का जो ऑर्डर है, a का ऑर्डर मान लेते हैं n है, a का ऑर्डर क्या है? n है। तो ये हो जाएगा m टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा, मतलब m टू द पावर n इंटू k आ जाएगा। क्लियर है? वैसे ही ध्यान देना, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? ये 1 4 2 2। तो ये कितना आ गया? 2, और ये 4 into 2 8 हो गया, -8। तो कितना आ गया? ये रिजल्ट कितना आ गया? -6 आ गया। क्लियर है? तो हम लोग को चाहिए क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ 2 into a। तो ये कितना हो जाएगा? और इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इसका 2 into 2 है, मतलब 2 ऑर्डर है। तो ये क्या हो गया? 2 to the power 2 इंटू -6 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आंसर कितना आ जाएगा? ये 4 into 6 24 -24 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ भी आंसर कितना आ जाएगा? नन ऑफ दी जा जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। A and B are two skew symmetric matrix, then AB plus BA is। तो AB plus BA, देखो इसको अगर याद रखो डायरेक्ट तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते रहे। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसे होगा? ये क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही नहीं है, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, तो या फिर 5 मार्क्स में 2 पार्ट करके आ सकता है ये क्वेश्चन। मतलब ए और बी करके, मतलब एक क्वेश्चन तो ये डाल दिया जाएगा, एक और कोई किस टाइप का क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझ भी लोग कैसे इसे सोल्व करते हैं। ध्यान देना, ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जा रहा है। तो हम लोग को पता है कि ए डैश इक्वल टू ए डैश, मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा, और बी डैश इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है? तो हमको पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है क्या है, मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए आ जाए तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक होगा। लेकिन ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाए?
माइनस ए हो जाए तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है? तो वही हम यहाँ पे चेक करते हैं, क्या ये ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस होल ट्रांसपोज ऑफ बी ए। क्लियर ना? यहाँ पे हम लोग रिवर्सल लॉ अप्लाई करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी क्या हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ए, और ये प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू बी, और बी ट्रांसपोज ऑफ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, और ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, और ये प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू माइनस ए, और ट्रांसपोज ऑफ बी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस बी आ गया। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये b इंटू ए, और ये भी क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रिजल्ट क्या आ गया। अब देखो एडिशन में तो हम मैट्रिसेस को चेंज कर ही सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी है तो b इंटू ए नहीं लिख सकते। क्लियर ना? लेकिन अगर तुम्हारा a प्लस बी लिखा हुआ है तो b प्लस ए तो लिख ही सकते हैं, तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये तुम हमें ए बी प्लस बी ए का जो ट्रांसपोज है ए बी प्लस बी ए ही आया है, मतलब रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये प्रूफ को ध्यान में रखोगे, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में चॉइसेस दे करके ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इफ इतना इक्वल टू इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो x और y का वैल्यू हम लोग को पता ही है कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होता है जब कॉरेस्पोंडेंस एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 3x इक्वल टू 12 कर लो। तो ये 3x इक्वल टू कितना आ गया, 12, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। फिर वैसे हम लोग वाई स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, ये 35 मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 35 है, 1 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 36। तो y इक्वल टू कितना आ गया, तो y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे ये प्लस माइनस 6। क्लियर है? तो हमको क्या चाहिए, x माइनस वाई का वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे y का 2 वैल्यू लेके चलेंगे, y इक्वल टू या तो 6, y इक्वल टू माइनस 6। हम लोग को x माइनस वाई का वैल्यू चाहिए, तो x माइनस वाई का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2, या फिर ये तुम्हारा क्या हो गया 4 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया 10, या तो -2 रिजल्ट आएगा या तो रिजल्ट क्या आएगा 10 आएगा। तो -2 और 10 कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी अगर डायरेक्ट याद रखो तो ज्यादा बेटर है, मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, ध्यान देना, हम लोग को पता है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्लियर है? डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग को डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पता है मैट्रिसेस में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होता है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो मेरा आंसर कौन सा मैच कर गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? तो ये सब क्वेश्चंस 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो ध्यान में रखोगे। ठीक है? इसलिए सोल्यूशन पूरा कर दे रहा हूं। a इक्वल टू दिया हुआ है एंड a स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है? a स्क्वायर इज ए यूनिट मैट्रिक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग को दिया हुआ है a स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये कितना हो जाएगा x1 1 0, तो मल्टीप्लाई करते हैं x1 1 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 0 0 1। क्लियर है? तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ये x हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 से करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है? फिर हम इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करते हैं तो 0 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और
इक्वल टू ये कितना आ गया 1 0 0 1। क्लियर है? तो कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो x इक्वल टू 0 कहाँ आ गया? ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे ध्यान देना, a इक्वल टू इतना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन 2x प्लस वाई इज। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो a इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल होना चाहिए। तो a तुम्हारा दिया हुआ है कितना 1 12 और ये 4y और ये 6x और ये 5 और ये 2x और ये 8x ये 4 और ये 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज में करना क्या होता है? जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देना होता है। तो ये तुम्हारा रो जो है उसको कॉलम में चेंज कर दो। 1 12 और ये कितना आ गया 4y आ गया और ये 6x और ये 5 और ये कितना आ गया 2x आ गया और ये कितना हो जाएगा 8x और ये 4 और ये कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर है? तो हम लोग को क्या चाहिए? x और y का वैल्यू चाहिए। तो ये 12 और ये 6x क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो 12 इक्वल टू 6x 12 इक्वल टू 6x तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। x का वैल्यू 2 आ गया। वैसे ही y का वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 4y इक्वल टू कितना है 8x है। तो ये 4y इक्वल टू 8x, x का वैल्यू 2 है। तो ये 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है? तो x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए? 2x प्लस y का वैल्यू चाहिए। तो ये 2 इंटू 2 प्लस 4 तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा मेरा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इतना है जितना देन द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो कहा जा रहा है कि ये मान लो a है और ये तुम्हारा क्या है a इनवर्स है। क्लियर है? तो हम लोग को पता है a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ऐसा ही होता है। तो a क्या हो गया हमारा? 7 -1 और ये -3 और ये 1 और ये 0 -3 0 1 इंटू ये 1 3 1 और ये 1 लेमडा और ये 3 और ये 1 3 और ये 4 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है? हम लोग को देखो लेमडा का वैल्यू निकालना है तो इसको कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन का जरूरत नहीं है। हम लोग को पता है कि कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट का क्या होना, दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होता है जब उसका कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम लोग को कोई एक ही टर्म सोल्व करोगे तो उससे हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे सिंपल टर्म को चूज करो। ध्यान देना, अगर मिडिल टर्म हम लोग को लिखना होगा तो मिडिल टर्म कैसे लिखा? सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम से करेंगे, या फिर कोई भी, जैसे कि इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम इससे करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट लिखाएगा यहाँ पे। यहाँ पर का एलिमेंट तुम्हारा लिखने के लिए क्या चाहिए हमको? इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करना होगा तो कर लो। तो 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 7 इंटू 3 21 आ जाएगा। -3 इंटू लेमडा कितना आ जाएगा? -3 लेमडा आ जाएगा। -3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? -9 आ जाएगा। तो इसके अंदर लेमडा आ रहा है तो ये एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग को कंप्लीटली मल्टीप्लिकेशन का कोई नीड नहीं है। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो ये लेमडा का टर्म में आ जाएगा। और यहाँ पर का एलिमेंट इक्वल किसके होना चाहिए? ये यहाँ पर के मतलब कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट क्या होता है? इक्वल होना चाहिए। तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हम लोग 0 के इक्वल कर लो। तो ये 21 - 9 कितना आ जाएगा? तो 21 - 9 12 आ गया। तो ये तुम्हारा 12 - 3 लेमडा इक्वल टू 0। तो ये 3 लेमडा इक्वल टू कितना आ गया? 12। तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो लेमडा इक्वल टू 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। यहां दिया हुआ है x प्लस वाई देन द वैल्यू ऑफ 24 अपॉन एक्स प्लस 24 अपॉन वाई। तो कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट को बस इक्वल करना है यहाँ पे। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया? 6 माइनस x आ जाएगा। y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो तो ये कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये तुम्हारा कितना आ गया? 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। सारे टर्म्स को उस साइड कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसे फैक्टराइज कर लो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो ये x माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 4 यहाँ भी है और x माइनस 4 यहाँ भी है, तो हम करते क्या है x माइनस 4 पूरे से कॉमन ले लेते हैं, तो बचा कितना x माइनस 2। तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू तुम्हारा 4 आ गया, या तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जब x इक्वल टू अगर तुम्हारा 4 आएगा तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना था, ये तुम्हारा 6 माइनस x था, तो ये 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया 2 आ जाएगा। वैसे ही अगर x इक्वल टू 2 लेते हो तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 24 अपॉन x और ये प्लस 24 अपॉन y का वैल्यू निकालना है, तो 24 अपॉन 4 प्लस 24 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 6 टाइम्स, और ये कितना हो गया 12 टाइम्स, तो 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा ये 18 आ जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट यहां कहा जा रहा है गिवन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 into 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 12, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो इसमें अगर डायरेक्ट अगर रिजल्ट याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को एक रिजल्ट पता है कि ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है, और साथ ही साथ ये भी हम लोग को ध्यान में रहना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू तुम्हारा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर होता है। क्लियर है, और इसका भी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो तो ज्यादा बेटर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा। ए क्यू तो ऐसे ही दिख रहा है हम लोग, क्योंकि इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये ए इक्वल टू कितना, सॉरी ये तुम्हारा डिटरमिनेंट ऑफ ए रह जाएगा, और इसका वैल्यू कितना बताए थे डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यू आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यू इसका वैल्यू कितना था 12 था, तो 12 की पावर 3, तो 12 की पावर 3 अगर इसे तुम सोल्व करोगे तो ये तुम्हारा 1728 आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट if matrix A equal to is a skew symmetric, then the value of 2A plus 3B plus C, तो इसका वैल्यू हम लोग को लिखना है। तो हम लोग को पता है स्क्यू सिमेट्री का क्या होता है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ ए होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लो यहाँ से, तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा जो तुम्हारा रो में है उसको कॉलम में चेंज कर लो, तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया b हो गया, -3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा c हो जाएगा। अब ये माइनस ऑफ है तो सारे में माइनस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 0 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये -a हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये -b हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये -c हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से क्या कर लो, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब क्रॉसपोंडेंस एलिमेंट क्या होता है इक्वल होता है। तो क्रॉसपोंडेंस एलिमेंट को इक्वल कर लो, तो ये तुम्हारा a इक्वल टू कितना आ गया -5, तो a इक्वल टू -5। क्लियर है। और b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इक्वल टू 7 आ जाएगा। क्लियर है। और c इक्वल टू कितना आ जाएगा, कहीं से मैच नहीं कर रहा क्या, c यहीं पे है, c यहीं पे, तो ध्यान देना c इक्वल टू -c मतलब कि 2c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो c इक्वल टू क्या आ गया 0, तो c की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर लो, 2a प्लस 3b प्लस c, तो 2a की जगह पे कितना आ जाएगा -5, और ये +3 इंटू b की जगह पे कितना आ जाएगा ये 7 आ जाएगा, और ये +0, तो ये -10 प्लस 21, तो 21 - 10 कितना आ जाएगा ये 11 आ जाएगा। मेरा आंसर कितना हो जाएगा
11 आ जाएगा। यहाँ पे शायद ऑप्शन 11 रहा होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कुछ और है, ठीक है, कोई और क्वेश्चन का ऑप्शन लिखा गया होगा। नेक्स्ट, लेट बोथ ए बी डैश एंड बी डैश ए बी डिफाइंड फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी इफ ऑर्डर ऑफ ए इज एम इंटू एन है, तो बी का ऑर्डर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, ए का ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन है, क्लियर है। तो बी डैश का ऑर्डर क्या रहा होगा, तो बी डैश का ऑर्डर तुम्हारा क्या रहा होगा, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम होता है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। तो ये तुम्हारा एन इंटू मान लेते हैं क्या रहा होगा, पी। ये ए का ऑर्डर है और ये किसका ऑर्डर है, बी डैश का ऑर्डर है, क्लियर है। अब आगे ध्यान देना, अब कहा जा रहा है कि बी डैश इंटू ए। अब ए का ऑर्डर हम क्या लेके, ए का ऑर्डर कितना है, एम इंटू एन है, और इसका ऑर्डर कितना है, एन इंटू पी है। मतलब पी को किसके इक्वल होना पड़ेगा, एम के इक्वल होना पड़ेगा। मतलब बी डैश का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो गया, एन इंटू एम हो जाएगा। मतलब पी और एम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो एन इंटू एम हो जाएगा। ये बी डैश का ऑर्डर है एन इंटू एम, क्लियर ना। लेकिन हमको ऑर्डर किसका चाहिए, बी का ऑर्डर चाहिए। बी डैश मतलब कि ट्रांसपोज है, बी डैश मतलब कि क्या, ट्रांसपोज ऑफ बी। तो बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो बी का ऑर्डर एम इंटू एन हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। नेक्स्ट, if A is a square matrix of order 2 and determinant A equal to 4, then determinant of 4 into adjoint of A is equal to, क्लियर है। तो सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई है। अगर हम बात करते हैं इसका ऑर्डर का, A का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 है, तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं कितना, 4 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, क्लियर है। और एडजॉइंट ऑफ A का रिजल्ट बताए थे क्या, कि ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ ए का रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है तुम्हारा, ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुम्हारा 4 है, तो ये भी तुम्हारा 4 स्क्वायर हो गया। मतलब ये 4 की पावर 4, मतलब कितना आ जाएगा, 256 आंसर आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into 2 विथ ईच एंट्री 0, 1 और -3। 2 into 2 है, मतलब कोई भी मैट्रिसेज है, मान लेते हैं क्या, ए बी सी डी। तो यहाँ पे पुट करने का क्या तरीका, कितना तरीका, या तो -1 पुट करो, या तो 0 पुट करो, या तो 1 पुट करो। सेम थिंग यहाँ पे -1 पुट कर सकते हैं, या तो 0 पुट कर सकते हैं, या तो 1। सेम थिंग यहाँ पे या तो -1 पुट कर सकते हैं, या तो 0 पुट कर सकते हैं, या तो 1 पुट कर सकते हैं। सेम रिजल्ट यहाँ पे, या तो -1, या तो 0, या तो 1। तो मतलब कि 3 बेस ए के लिए भी, 3 बेस बी के लिए भी, 3 बेस सी के लिए भी, 3 बेस डी के लिए भी। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 3 to the power 4, मतलब ये आंसर कितना आ गया, 81। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर 3 and determinant of A equal to 3 and determinant of B equal to 5, the determinant of 2AB is। तो ध्यान देना, इस दोनों का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, दोनों का ऑर्डर 2 दिया हुआ है, क्लियर है। तो दोनों का ऑर्डर जब 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे ध्यान देना, ये 2 की पावर 3 और ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B हो जाएगा। और ये 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, तो इंटू कितना आ गया, 3 आ जाएगा। इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 5 into 3 15 और ये 8, तो ये तुम्हारा 120 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, इजी है। A equal to matrix 2 -1 -1 2 and I is the identity matrix of order 2, then so that A square equal to 4A minus 3I, क्लियर ना। दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू 4A माइनस 3I, क्लियर ना। तो ए इनवर्स हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग को पता है ये रिजल्ट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, क्लियर ना। तो हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, मतलब ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 4A इंटू ए इनवर्स इंटू ए माइनस 3
इंटू ए इनवर्स। क्लियर है? तो ये ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मतलब सिर्फ यहाँ पे बचा क्या रह जाएगा, ए बचा रह जाएगा। ये तुम्हारा दोनों मिलके क्या हो गया, आई हो जाएगा। ये 4i और ये माइनस 3a इनवर्स। इस टर्म को इधर लेकर के आ जाओ, तो 3a इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया, 4i माइनस a हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 3a इनवर्स इक्वल टू 4 इंटू आई का मतलब क्या हो गया, 1 0 0 1 माइनस a तुम्हारा दिया हुआ है 2 माइनस 1 और ये माइनस 1 2। क्लियर है? तो ये 3a इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 4 0 0 4 माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1 2। क्लियर ना? तो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट से करते हैं। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3a इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा कितना, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। 0 माइनस माइनस 1 मतलब कि ये 1 आ जाएगा। 0 माइनस माइनस 1 1 हो गया। 0 माइनस माइनस 1 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और ये 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। क्लियर है? 3 को नीचे कर लो, तो ये तुम्हारा a इनवर्स इक्वल टू 1/3 2 1 1 2। हम आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर एक स्टेप और हम लिख सकते हैं क्या, ये 1/3 को सारे मल्टीप्लाई कर लो, 2/3 1/3 1/3 2/3। ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट। यहाँ पे भी अगर आंसर को छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटने वाला। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या, a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड a इनवर्स एंड यूज इट टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो पहले हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, a इनवर्स। ऐसा मत करना कि इसको सोल्व करते टाइम a इनवर्स फाइंड आउट करना। अगर पहले बोला गया है कि a इनवर्स फाइंड आउट करो, तो पहले हम a इनवर्स ही फाइंड आउट करेंगे। क्लियर ना? तो हम लोग को पता है क्या, a इंटू a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा। a इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। मीन्स हम लोग को एडजॉइंट ऑफ a निकालना है और डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करते हैं, 1 2 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 1। क्लियर ना? ये डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम सेरस मेथड यूज कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। ठीक ना? तो सेरस मेथड सबको पता होगा कि सेरस मेथड कैसे यूज करते हैं, अगर नहीं पता वो देख लोगे। ठीक है? 1 2 0 मतलब जो जैसा है वैसे लिख लो, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, ये 0 माइनस 1 1। फिर से हम क्या करते हैं, दो कॉलम को फिर से रिपीट करते हैं, ये 1 2 0 और ये माइनस 2 माइनस 1 और ये माइनस 2। क्लियर ना? हम करते हैं क्या है, इसका डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 के सेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? और इधर से जो मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लोग क्या में रखते हैं, प्लस में रखते हैं, और इधर से जो मल्टीप्लाई करेंगे उसे माइनस में रखेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड से, फिर ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड से, और ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड से। लेकिन ध्यान रखना है कि इधर से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक ना? तो ये 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 1 1 कितना आ जाएगा, रिजल्ट मेरा आ गया -1 आ गया। क्लियर है? -2 -1 0 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये दोनों रिजल्ट क्या हो गया, 0। अगर हम इधर से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, -2 इंटू 2 -4 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, -4 आ जाएगा। -4 आ गया, लेकिन बोले थे तुम लोग क्या, इधर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर करके लिखेंगे, मतलब क्या बीच यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 -1 और -2 क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 2 आएगा, लेकिन इधर से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तुम्हारा कितना आ गया, -1
+4 -2, तो ये रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग करते क्या, एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, सभी को पता है। एडजॉइंट ऑफ ए नहीं पता तो ध्यान रखोगे। एडजॉइंट, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन तो फिक्स है, 5 मार्क्स का ही आएगा, उससे कम का ये नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसे अच्छे से सीख लो अगर नहीं आता है तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम लोग को करना क्या होता है, कोफैक्टर कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखना है और उसका ट्रांसपोज करना है। उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे सभी का। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, मैं एक दो कोफैक्टर निकाल करके बता दे रहा हूं, बाकी हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे C11 का कोफैक्टर अगर निकालना होता है तो हम लोग को लिखना क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1 रो और ये कॉलम, ठीक ना। 1 इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये 1 1 है तुम्हारा। हम लोग क्या करेंगे, इससे और इसे हाइड करेंगे। -1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से, -1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा। और -2 का मल्टीप्लिकेशन -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। या फिर सिंपली हम लोग ध्यान में ये रखेंगे कि जिस भी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसको हम हाइड करेंगे और बाकी का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ कितना हो जाएगा ये तुम्हारा, -1 -1 -2 1, -1 -2 और ये 1, क्लियर है। तो ध्यान देना, -1 की पावर 2 तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये -1 × 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -2 × -1 कितना हो जाएगा, +2 होगा। लेकिन बीच में क्या आता है, ये माइनस आता है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 2। तो -1 × -1 -2 कितना हो गया, ये -3 आ गया। मतलब C11 का वैल्यू -3, क्लियर है। वैसे हम फाइंड आउट करेंगे क्या, C12 फाइंड आउट करेंगे। तो C12 फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, C12 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2, क्लियर ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ये कितना आ जाएगा, ध्यान देना, ये है तुम्हारा क्या, C12। तो इससे और इसे हाइड करोगे, क्लियर है। तो ये 2 0 -1 1, तो लिख लो ये 2 0 -1 और ये 1, क्लियर है। अब ध्यान देना, -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। और इसे सोल्व करेंगे तो ये 0 आएगा, -0। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, -2 आ गया। तो ऐसे ही सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सारे का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। तो तुम्हारा यहां से क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स के वैल्यू लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कोफैक्टर्स का वैल्यू सबसे पहला वैल्यू कितना आया, -3 आया। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, -3, और यहाँ पे कितना आ गया, -2। यहाँ पर के एलिमेंट को अगर हम सोल्व करें तो ध्यान देना, ये 0 को हाइड करेंगे तो 2 × -2 कितना आ जाएगा, 2 × -2 ये -4 आ जाएगा। और ये 0 × -1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब -4 -0, तो -4 -0 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्लियर है। वैसे हम यहाँ पर के एलिमेंट को सोल्व करते हैं, मीन्स इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना, इसे और इसे हाइड करेंगे। इसे और इसे हाइड करेंगे तो -2 × 1 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और -2 × 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो -2 और ये तुम्हारा -0, तो -2 रह जाएगा। लेकिन इसका साइन क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, तो ये +2 आ जाएगा, क्लियर है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ जाएगा, क्लियर है। आगे ध्यान देना, इस एलिमेंट का बात करते हैं, -1। तो इसे हाइड करेंगे और इसे हाइड करेंगे तो 1 × 1 कितना आ गया, 1 आ गया। 0 × 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये 1 - 0 कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन इसका साइन क्या रहेगा, इसका साइन प्लस में रहेगा, तो ये 1 ही रह जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया,
ये 1 आ गया। आगे ध्यान देना, ये माइनस का इस एलिमेंट का निकालते हैं कोफैक्टर, तो इससे और इससे हाइड करेंगे तो 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 0 इंटू -2 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो -2 -0 तो कितना रह गया, -2 रह गया। लेकिन इसका साइन क्या होता है, माइनस में होता है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कोफैक्टर निकाल लोगे इस तरीके से जैसे मैंने निकाला है 2 एलिमेंट का, तो वैसे बाकी का भी तुम फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। फिर आगे ध्यान देना, फिर हम बात करते हैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर का बात करते हैं, तो इसे और इसे हाइड करेंगे। -2 इंटू -1 तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। -1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 2 -0 तो 2 रह गया। तो इसका एलिमेंट और इसका साइन में क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 रह जाएगा। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं किसका, -2 का। अगर हम बात करते हैं तो इसे और इसे हाइड करते हैं, तो 1 इंटू -1 कितना, -1, और 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका रिजल्ट कितना आया तुम्हारा, इसका रिजल्ट -1 आया। लेकिन इसका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा +1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट का देख लेते हैं, इसका इसे सोल्व कर लेते हैं। तो इसे और इसे हाइड करेंगे, तो 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -2 होगा। लेकिन बीच में माइनस आएगा तो ये -4 होगा, और बीच में माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब -1 + 4, तो ये -3 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा +3 हो जाएगा। ये कितना आ गया, +3। अब इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो ट्रांसपोज लिख लो। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसका अगर हम ट्रांसपोज कर लेते हैं तो जो तुम्हारा रो में लिखा है उसको कॉलम में लिखना है। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, -3 -2 और ये -4 आ गया। ये 2 1 2, तो ये तुम्हारा 2 1 2, फिर ये तुम्हारा 2 1 3, तो ये भी तुम्हारा क्या आ गया, 2 1 3 आ गया। क्लियर है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लिए। क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं कि हम लोग को इनवर्स निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 है। तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, ये कितना हो गया, -3 2 2, और ये -2 1 1, और ये -4, और ये 2, और ये 3, और डिवाइड कितना से करेंगे, 1 से। तो ये यही रह जाएगा तुम्हारा, मीन्स ये रह गया तुम्हारा -3 2 2, और ये -2 1 1, -4 2, और ये क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर है। तो हम क्या निकाल लिए, ए इनवर्स निकाल लिए। लेकिन हम लोग को कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है क्या, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, सोल्व करना है। तो इक्वेशन क्या लिखा है, 2x - 2y = 10, x - 2y = 10। क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है। और ये सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 2x - y - z = 8। 2x - y - z = 8। क्लियर है। और थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है -2y + z = 7। -2y + z = 7। तो यहां से हम लोग करते क्या है, a = इसको मैट्रिसेस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1। क्लियर है। y का कोफिशिएंट -2, और z का टर्म नहीं है तो ये 0 हो गया। क्लियर है। यहाँ पे कितना हो गया, 2 -1 -1 हो गया। ये -2 सॉरी, यहाँ पे x का टर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये -2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। क्लियर है। और x = वेरिएबल्स, मीन्स वेरिएबल क्या क्या है, x y और z है। क्लियर है। और b का टर्म क्या हो जाएगा, b = हम लोग को इक्वल टू में जो रिजल्ट लिखा हुआ वो रिजल्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या है, 10 8 7। तो ये हो गया 10 8 7।
और मैट्रिसेस फॉर्म में इक्वेशन होता क्या है, मैट्रिसेस फॉर्म में इक्वेशन होता है a इंटू एक्स इक्वल टू बी, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो a इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान दो, ये जो तुम्हारा a लिखा हुआ है, तो जो तुम्हारा क्वेश्चन में मेंशन था ये जो a है इससे मैच कर रहा है क्या, इसी से मैच कर रहा है पूरा का पूरा, तो मतलब हम लोग को a इनवर्स निकालने का नीड नहीं है, क्योंकि a इनवर्स हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो a इनवर्स हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो लिख लेते हैं a इनवर्स का वैल्यू कितना, -322। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -322। क्लियर है। और -211, -211, और ये -423, -423, b से मल्टीप्लाई करते हैं तो b क्या है, 10 8 7, तो ये है 10 8 और ये 7। क्लियर है। तो x मतलब कि क्या है, x बाई जेड इक्वल टू, हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो -3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -30, और 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, +16, और 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, +14। क्लियर है। वैसे -2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -20, ये 1 इंटू 8 कितना हो गया, 8 हो जाएगा, और 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। -4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा, 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। क्लियर है। एक्स वाई जेड इक्वल टू, ये ध्यान देना, ये 0 आ गया। क्लियर है। और इसे अगर सोल्व करें तो 8 + 7 15, तो ये कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है। और इसे अगर हम सोल्व करें तो 16 + 21, तो 16 + 21 आ जाएगा कितना, 37, और 37 मतलब ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होता है, जब कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, एंड y इक्वल टू कितना आ गया, -5, एंड z इक्वल टू कितना आ गया, -3। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है a इक्वल टू 2 - 3 - 4 7, प्रूव दैट a स्क्वायर इक्वल टू 9a + 2i इक्वल टू 0 एंड एक्सप्रेस a इनवर्स इन टर्म ऑफ a। तो कह रहा है कि इतना इक्वल टू हम लोग को इतना प्रूफ करना, और a इनवर्स को एक्सप्रेस a इनवर्स इन टर्म्स ऑफ a। तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेकेंड वाला पार्ट को प्रूफ कर सकते हैं, या फिर हम लोग पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है। तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a इंटू a। ठीक है। इक्वल टू मीन्स ये कितना आ गया, 2 -4 -3 7, 2 -4 -3 7, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। इसको फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, -3 इंटू -4 कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा। क्लियर है। इसे मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड कॉलम से, तो 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। क्लियर है। -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -8 आ जाएगा, 7 इंटू -4 कितना आ जाएगा, -28 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं, -4 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा। क्लियर है। और 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, +49 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये कितना आ गया, 16 आ गया, और ये -27 आ गया, और ये -30 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। ठीक है। हम लोग को चाहिए क्या, a स्क्वायर -9a और ये +2i, हम लोग LHS से चल रहे हैं ना, तो a स्क्वायर की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 16 -27 और ये -30
और ये 61 प्लस सॉरी माइनस, ये -9 इंटू ए क्या हो जाएगा, ए के जगह पे रखेंगे कितना 2 - 3 - 4 7, 2 - 3 - 4 7 और ये +2 इंटू आई की जगह पे 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान देना, ये 16 -27 -30 और ये 61 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18 और ये -27 और ये -36 और ये 63 प्लस ये 63 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 2002। अगर इसे अच्छे से देखें हम लोग तो ध्यान देना, 16 ये दोनों को ऐड करना है हम लोग को, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 -27 और ये -30 और ये 63 माइनस, ये हो जाएगा 18 -27 -36 और ये 63, तो दोनों सेम है, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ गया 0 0 0 0, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स ओ। क्या है ओ, तो हम लोग ओ के बराबर ही लाना था, ठीक है, ये 0 नहीं है ओ है। ए इनवर्स कह रहा है कि ए इनवर्स इन टर्म ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है ए के टर्म में, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं, a² - 9a + 2i है, a² - 9a + 2i = o दिया हुआ है, ठीक है, तो a इनवर्स मल्टीप्लाई कर लो, तो a इनवर्स a² - 9 इंटू a इनवर्स इंटू a और ये +2 इंटू a इनवर्स = o, क्लियर है। तो ये तुम्हारा a इनवर्स इंटू a क्या होता है, i होता है, तो यहाँ पे बचा रह गया a और ये तुम्हारा कितना हो गया 9i हो जाएगा और ये +2a इनवर्स = क्या आ गया o आ गया, ये 2a इनवर्स = क्या हो जाएगा, ये सब टर्म को उधर लेके जाएंगे तो ये 9i - a हो जाएगा और ये तुम्हारा a इनवर्स = 1/2 9i - a, ये मेरा क्या हो गया रिजल्ट हो गया, मतलब a इनवर्स का वैल्यू a के टर्म में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी यूज द प्रोडक्ट टू सोल्व लिनियर इक्वेशन, इतना इतना एंड इतना, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, ये प्रोडक्ट को सोल्व कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम इससे करते हैं, सबसे पहले हम प्रोडक्ट को ही सोल्व कर ले रहे हैं, ठीक ना, इसे a मान ले रहे हैं और इसे क्या मान ले रहे हैं b मान ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 × 0 कितना आ जाएगा 0, 2 × -7 -14 -3 × 7, तो ये क्या आ जाएगा +21, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं तो 1 × 1 ये 1 आ जाएगा, 2 × 7 कितना आ जाएगा +14 और -3 × 5 कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। फिर इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम से करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 × 2 तो ये 2 आ गया और 2 × -7 तो -14 आ गया और ये -3 × -4 कितना आ जाएगा +12 आ गया, क्लियर है। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 3 × 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 × -7 कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा, -2 × -7 कितना हो जाएगा, ये भी +14 हो जाएगा, क्लियर है। और इसका मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम से करते हैं तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 × 7 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और -2 × 5 कितना हो जाएगा और ये -10 हो जाएगा, -10 आ गया, क्लियर है। आगे ध्यान देना, फिर सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम से करते हैं तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा,
और ये 2 इंटू -7 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, और ये -2 इंटू -4 कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। क्लियर है। आगे ध्यान देना, इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब कि थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 इंटू -7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 1 इंटू -7 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर थर्ड रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे तो ये तुम्हारा 2 इंटू 1 2 हो गया, -1 इंटू 7 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। क्लियर है। फिर हम वही बात करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम से करते हैं तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -1 इंटू -7 कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा, और ये 1 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान देना, ये 21 -14 कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ठीक है। इसे 1 + 14 15, 15 - 15 क्या आ गया, ये 0 आ गया। ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ गया। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, -14 + 14 क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 14 सॉरी ये 17 - 10, ये भी कितना आ गया, 7 आ गया। और इसे भी अगर सोल्व करते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ गया। ठीक है। ये भी 0 आ गया, 7 - 7 0 हो गया। ये कितना आ जाएगा, ये भी 5 + 2 2 + 5 कितना आ गया, 7 - 7, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। और यहाँ भी कितना आ गया, 4 4 कैंसिल, तो यहाँ भी क्या रह गया, 7 रह गया। क्लियर है। मतलब ये रिजल्ट तुम्हारा कितना आ गया, 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहने का मतलब A इंटू बी इक्वल टू 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ये सिस्टम को हम लोग को सोल्व करना है। तो ये सिस्टम का इक्वेशन दिया हुआ तुम्हारा कितना है, ये x + 2y - 3z = 6। तो पहले हम इसे मान लेते हैं a इक्वल टू, या फिर हम लोग कुछ और यूज करके चलते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। क्योंकि a और b का यूज हो चुका है तो हम p मान लेते हैं। ठीक ना। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये p इक्वल टू आ जाएगा मैट्रिसेस ऑफ 1 2 -3, 1 2 -3। ठीक है। यहाँ से 3 2 -2, ये आ गया 3 2 -2। क्लियर है। यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 - 1 1, ये कितना आ गया, 2 - 1, और ये 1 आ गया। ठीक है। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू वेरिएबल मीन्स x y और ये z, और q इक्वल टू मान लेते हैं क्या, जो इक्वल टू में रिजल्ट जो दिया हुआ है तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 6 3 और 2, ये 6 3 और ये 2। क्लियर है। अब थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखो तो ये जो P है और ये जो A है दोनों सेम मैच कर रहा है क्या, ये जो P लिखे हुए हैं और ये जो A दिया हुआ है यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है दोनों सेम मैच कर रहा है। मतलब कि हम लोग को जब इसका वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग को किसका रिजल्ट की जरूरत पड़ेगा, P इनवर्स का जरूरत पड़ेगा, मतलब कि A इनवर्स का जरूरत पड़ेगा। तो A इनवर्स हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ध्यान देना। तो हम लोग A इनवर्स ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है तुम्हारा, 7i, ए बी इक्वल टू 7i, दोनों साइड हम क्या करते हैं, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो A इंटू ए इनवर्स इंटू बी इक्वल टू 7 इंटू ए इनवर्स। क्लियर है। तो A इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। मतलब ये तुम्हारा कितना आ गया, B इक्वल टू 7 A इनवर्स। तो A इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/7, 1/7 इंटू बी, 1/7 इंटू बी। ए इनवर्स का वैल्यू मतलब किसका वैल्यू, P इनवर्स का वैल्यू आ गया। A ही क्या है, P है, तो A इनवर्स ही क्या हो जाएगा तुम्हारा, P इनवर्स हो जाएगा। मतलब P इनवर्स इक्वल टू 1/7b आ गया, 1/7b। क्लियर है। अब ध्यान देना, यहाँ पे P का वैल्यू दिया हुआ है, X का वैल्यू दिया हुआ है और Q का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है P इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है, Q होता है। क्लियर है। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इनवर्स Q हो जाएगा। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इनवर्स का वैल्यू कितना है, ध्यान देना,
पी इनवर्स का वैल्यू 1/7 बी है, 1/7 बी इंटू क्यू। क्लियर है? तो ये तुम्हारा x हो जाएगा, x y और ये z इक्वल टू 1/7 और b क्या था देखो तो b जो है हमारा कितना है, ये है 0 1 2 -7 7 -7 0 1 2 क्या -7 -7 5 -4 -7 5 -4 और यहां भी माइनस है। ठीक है, और Q क्या है, Q ध्यान देना, Q है 632, तो 632 लिख लो। ये कितना लिख लिए 6 3 और ये 2। क्लियर है? तो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा x y और ये z इक्वल टू 1/7। तो इससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो 0 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है? फिर -7 इंटू 6 कितना आ जाएगा, ये -42 आ जाएगा। और 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा, +21 आ जाएगा। -7 इंटू 2 क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा। क्लियर है? -7 इंटू 6 कितना आ जाएगा, -42 आ जाएगा। 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। और ये -4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, तो ये आ गया कितना, x y z इक्वल टू 1/7। ध्यान देना 0 + 3 + 4 कितना आ जाएगा, ये 7 आ गया। क्लियर है? और यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये 21 -14 कितना आ जाएगा, -7 सॉरी +7 और -42 -35 आ जाएगा। ये -35 आ गया। क्लियर है? अब ये दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 - 8 कितना आ जाएगा, ये भी 7 आ जाएगा। और -42 + 7 -35 आ जाएगा, -35। ये इस 1/7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ गया, x y z इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये 1 -5 -5। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -5 एंड z इक्वल टू -5। ये मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। क्लियर है? तो ये इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स है कि 5 नंबर का आना ही आना है। या तो ये क्वेश्चन आ जाए, क्लियर ना, या तो इस टाइप का क्वेश्चन, सॉरी कहाँ गया, या तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। मतलब यही 2 टाइप का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है। ठीक है? और हर हाल में आना ही आना है। तो इसे अच्छे से कैलकुलेशन करना इसका सीख लोगे कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको अच्छे से देख लो।